Hello, little kids. How are you? I hope you are all safe and fine. I am your science teacher of standard 3rd, and my name is Ruhin ma'am. And I am your new science teacher. So, from now onwards, I am going to take your science subject. So, today we are going to do our bridge course assignment question, next question which we are going to do. Before that, you should have your book and pencil with you so that you can check your answers and questions you have written it. So, are they right or you have to correct it properly. So, children, are you ready with your books and pencils? Yes. So, before that, I hope you have watched the previous video and you have completed your previous work. Yes? So, before that, we will go ahead with the thought for the day. So, thought for the day is, it's going to be hard, but hard does not mean impossible. So, here the thought is saying that any hard work, any work which is hard, you feel it is hard, or if it is really hard, then it doesn't mean that it is impossible. कोई भी वर्क है वो हमारे लिए हार्ड है या फिर हमें लगता है कि हार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल है. नो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस. कोई भी चीज़ है वो हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है. But we have to do more hard work and try again and again so that we can get that work done. So for that you should work hard. So कोई भी work hard है ऐसा समझ के हमें छोड़ना नहीं चाहिए. We should go ahead with it again and again and we should complete our work even if it is hard. Okay, so let's go ahead with the exercise. Before that, I am going to teach you some healthy habits. Okay, what is the meaning of healthy habits? Healthy habit means habits ऐसी जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे और हमारे वर्क में हमें एनर्जी मिले. सो लेट्स सी विच आर द हेल्दी हैबिट्स. ओके, सो फर्स्ट इज ईट हेल्दी फूड्स. यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ईट हेल्दी फूड. हम जो फूड खाते हैं दैट शुड बी हेल्दी, मीन्स उसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क, दैट शुड बी इंक्लूडेड, एंड मीट. तो ये सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से हमारे डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए. हमें हेल्दी चीज़ खानी चाहिए, ना कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर. ये सारी चीज़ क्या है? जंक फूड है. वी शुड नॉट ईट दिस फूड एवरी डे. यस, कभी कभी आप खा सकते हो पर लेकिन हमेशा के लिए रोज़ नहीं खा सकते. देन कम्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए. हमारी बॉडी को पानी भी चाहिए, फूड भी चाहिए. सो जितना हमारी बॉडी को पानी चाहिए उतना पानी हमें रोज़ पीना चाहिए. देन कम्स लिमिट टेलीविज़न एंड कंप्यूटर यूज़. ओके, सो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो है इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो गया है. लो स्टूडेंट्स आर यूजिंग वेरी मच ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. सो जब भी आपका लेक्चर है, जब आपको पढ़ना है तभी यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा टाइम मोर, अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, और पूरा दिन मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप पे नहीं रहना चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ बी एक्टिव फॉर एटलीस्ट 1 आवर अ डे. सो हमें पूरे दिन में कम से कम 1 आवर के लिए एक्टिव रहना चाहिए. मीन्स हमें आराम, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, हम सोते रहते हैं एंड वी डोंट डू एनी वर्क. नो, वी शुड डू एक्सरसाइज, डू रनिंग, जंपिंग, एंड वी शुड बी एक्टिव फॉर 1 आवर. देन क्लीन योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. ट्वाइस अ डे मीन्स दिन में 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट द
night. Okay, so next, be kind to yourself and others. हमें हमारे साथ और दूसरे के साथ काइंड रहना चाहिए, सो दैट वी ऑल्सो गेट काइंडनेस, हमें भी सामने अच्छे रिस्पेक्ट और काइंडनेस मिले. नेक्स्ट इज गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप. ओके, सो हम क्या करते हैं, पूरा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, रात को भी मोबाइल यूज़ करते हैं. नो, वी शुड स्लीप प्रॉपरली एंड जो जितना टाइम हमें सोना चाहिए उतना सोना चाहिए. वॉश योर हैंड्स. यस, ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी शुड वॉश अवर हैंड अगेन एंड अगेन सो दैट इट बिकम फ्री फ्रॉम द germs. देन फाइंड टाइम टू रिलैक्स. यस, पूरे दिन में हमने वर्क किया है, मोबाइल यूज़ किए, बहुत काम किया, वर्क किया, होमवर्क किया. देन वी शुड फाइंड सम टाइम, कुछ ऐसा टाइम निकालो जब हम रिलैक्स कर सके. देन ईट जंक फूड एंड स्वीट्स ओनली ओकेशनली. येस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, वी शुड ईट जंक फूड बट ओकेशनली. कभी कभी खाना चाहिए, नॉट एवरी डे. एवरी डे अगर जंक फूड खाओगे देन वी विल नॉट फील हेल्दी, वी विल बिकम अनहेल्दी. That food is unhealthy for us. Okay, so we should not eat junk food or sweets every day. Then have a bath or shower every day. रोज bathing करना चाहिए. Then work and play safely. We should work hard but we should work safely, and we should also play but we should be safe at the same time. Okay, so next is ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट मीन्स अभी हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ब्रिज कोर्स असाइनमेंट एंड इन दैट आई विल एक्सप्लेन यू एंड गिव यू द आंसर्स एंड यू हैव टू चेक द आंसर्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. बिफोर दैट वी विल डू सम एक्टिविटी and this is states of matter. So there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. So solid means ऐसी चीज़ जो hard है, जो हम उसको touch कर सकते हैं, we can hold it and it is hard and strong. वो चीज़ें strong होती है, जैसे कि trees है, bench, chair, table, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड और एकदम हार्ड होती है. देन लिक्विड. लिक्विड मीन्स कि एकदम, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड. लिक्विड में हम वो चीज़ें कहीं पे भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर हैविंग वाटर इन अ ग्लास, वी कैन ट्रांसफर इट टू अ कप और एज इन अ bucket. Okay, so that is called liquid. Then comes gas. Gas means कि for example एयर. एयर है, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं. देन जो हम ब्रीथ इन करते हैं दैट इज ऑक्सीजन, सांस लेते हैं, तो वी कांट सी गैस बट वी कैन फील दैट देयर इज एयर अराउंड अस. वी टेक इन ऑक्सीजन, वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है हमारे लिए, we cannot see but we can feel, so that is gas. So today we are going to differentiate between these 3 and we are going to put these options in these 3 different tables. So first is air. Okay, do you know where the air will come? air मतलब क्या, हमारे आसपास जो हवा है, air है, that is called air. विच वी इफ़ वी कैन फील कि अगर हम हमारे घर पे फ़ैन ऑन है तो वी कैन फील कि एयर हमारे पास आता है. सो दैट इज़ एयर. ओके, सो लेट्स सी वेयर इट विल कम. एयर विल कम इन एज अ, इट इज़ अ गैस. ओके, देन नेक्स्ट इज टेबल. यस, टेबल कैसा होता है, एकदम हार्ड, स्ट्रॉन्ग, और उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं. नो, वी कांट चेंज द शेप ऑफ द टेबल एंड इट इज़ वेरी हार्ड. वी कैन टच इट, वी कैन फील इट, सो दैट इज सॉलिड. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज डोर. डोर, अभी डोर है वो हर जगह पे होता है.
at your home, at school, office, and anywhere where you go. So there you can see the door. तो door होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है. Yes, we can touch it. Yes. तो उससे क्या होता है कि वो किस में आएगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट विल कम इन सॉलिड. ओके. देन कम्स मिल्क. मिल्क है वो किस में आएगा? मिल्क है वो हम ड्रिंक करते हैं. यस, मिल्क को हमें ड्रिंक करना पड़ता है. वी कांट ईट मिल्क. यस, कैन यू ईट मिल्क? नो, वी कांट ईट. वी शुड ड्रिंक इट. ओके, वो भी एक क्या है? हेल्दी फूड है. मिल्क भी क्या है? एक हेल्दी फूड है ना. सो वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. कभी कभी किसी को मिल्क अच्छा नहीं लगता है, बट इट इज़ वेरी गुड एंड हेल्दी फूड. तो वी शुड ईट इट वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. ओके. सो इट विल कम इन लिक्विड बिकॉज उसको हम कहीं पे भी डाल सकते हैं. इन अ ग्लास, इन अ कप, इन इन अ वेसल, बिग वेसल. तो दैट इज लिक्विड. Okay, so you are noting down or not? I told you to take your book and pencil and you have to copy this exercise. Okay, so be with me and we will complete the exercise. So note these 4 options fast in the 3 columns. Then comes smoke. Yes, smoke will come in gas because smoke है वो उसको हम वी कांट टच इट और कैच उसको पकड़ नहीं सकते बिकॉज कि वो गैस है और उसको हम नहीं पकड़ सकते. सो दैट इज इन गैस. देन वाटर. वाटर इज लिक्विड. एज आई टोल्ड यू बिफोर, वाटर को हम कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो कोई भी चीज़ का शेप ले सकता है. यू कैन पुट दैट इन ग्लास or bowl or cup. Okay, so it will come in liquid. Then comes river. Okay, river में क्या होता है? You can see water. Yes, so that water is said to be liquid. क्यों? क्योंकि वो पानी होता है जो हम कहीं पे भी डाल सकते हैं. So that is liquid. Then come steam. Steam means जो मम्मी खाना कुक करती है ना उसमें से जो धुआं निकलता है जब कोई पानी गर्म करता है या फिर हॉट चीज़ होती है उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है. दैट इज गैस. क्यों? क्योंकि वो जो हीट की वजह से जो वाटर होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में. सो दैट इज इन गैस. देन कम्स रॉक. Rock means patthar, stone. So that will come in solid because it is very hard and you can not change the shape of the rock. Then comes apple. So apple a day keeps doctor away. Yes. So next is apple. An apple a day keeps डॉक्टर अवे. मीन्स एप्पल क्या है? फ्रूट है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फ्रूट. यस, अगर आप एप्पल खाओगे देन यू डोंट नीड टू गो टू एनी डॉक्टर बिकॉज यू विल बी हेल्दी एंड इट विल मेक यू अ वेरी हेल्दी पर्सन. सो एप्पल विल कम इन अ सॉलिड. देन कम्स जूस. जूस किसका होता है? फ्रूट का जूस होता है, वेजिटेबल जूस होता है, कोई भी जूस होता है. दैट विल कम इन लिक्विड क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है. देन कम ब्रिक. ब्रिक मीन्स जो हाउस बनाने में यूज़ होता है. सो दैट विल कम इन सॉलिड. देन कम्स ट्री. ट्री कितना बड़ा होता है? यस, और एकदम स्ट्रांग होता है.
स्ट्रॉन्ग ट्री होता है एंड वी कैन ऑल्सो टच दैट ट्री, सो दैट विल कम इन सॉलिड. ओके, देन कम्स विंड. जो जोर से हवा आती है ना, दैट इज कॉल्ड विंड. अभी अभी जो साइक्लोन गया था ना, कितना जोर से हवा आ रही थी. इट वॉज वेरी फास्ट विंड. यस, तो जोर से जो हवा आती है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज विंड. सो दैट विल कम इन गैस. Then last is rain. Rain means क्या? That is water. Water will come in liquid. Okay, so here all this gets complete and I am waiting that you also complete your writing. Okay, you have to note it down this in your rough book. Okay, so I will wait for you and you have to write it down. Okay, write fast. Okay, now I think you are with me, or if you are still behind, you can go back and check the video again and write it in your book. Okay? Oh, so next exercise is you have to circle to show if each picture is solid, liquid or gas. So your exercise is given. In that you are having three options: solid, liquid or gas. Whichever is right, you have to circle it. Okay? So you have to note this question and write the answer with me. So first is, can you see what is first? Water. Yes, water. Water will come as solid, liquid or gas. Can anybody answer? If you can answer, write before me. Okay. Answer is liquid. Yes, as we learned before. Yes. Then comes house. Okay, so house is liquid, solid or gas. जहाँ पे आप रहते हो ना, दैट इज योर हाउस. घर है आपका. सो इज दैट लिक्विड? क्या वो पानी के जैसा है? नो. क्या वो एयर के जैसा है, हवा के जैसा है? नो. सो लिक्विड और गैस नहीं आएगा ना. देन इट इज योर हाउस इज hard and it is strong and you can touch it and you can't change the shape of the house. Yes, अगर आप उसको नया बना रहे हो that it is different, but अभी आप हाउस को अचानक से कोई शेप चेंज कर सकते हो? No, so that is solid. Okay, so next is fog. Fog means क्या? Do you know what is the meaning of fog? Fog means जो धुआं निकलता है ना फैक्ट्रीज में से, कार में से, कार के जो पीछे होता है वहाँ से फॉग, वो क्या है? धुआं. दैट इज गैस. एक टाइप का गैस है. सो दैट विल कम इन गैस. ओके. Then comes juice. As we have learned before, juice is liquid. Then come tree. Tree is very big and strong, so it will come in solid. Then comes coffee. Coffee drink करते हो ना? Coffee is one type of liquid. जैसे चाय है, कॉफ़ी है, देन जूस, ये सब क्या है? लिक्विड. ओके. देन कम्स एयर. एयर मीन्स जो हमारे आसपास हवा है, एयर है, वो क्या है? गैस. इट विल कम इन गैस. देन कम्स रेन. रेन मीन्स की वाटर. वाटर मीन्स लिक्विड. वाटर कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड ना. देन आंसर इज लिक्विड. देन कम्स कार. कभी आपने कार देखी है? यू कैन सी कार गोइंग अराउंड आउट ऑफ योर हाउस एंड कैन यू सी द कार? ओके, सो दैट कार इज स्ट्रॉन्ग और नॉट? यस, कार्स आर स्ट्रॉन्ग. आपके पास भी कार होगी या फिर आपके आसपास किसी के पास होगा.
सो आप देख सकते हो कि कार कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और दैट इज हार्ड, वो हार्ड होता है, सो दैट इज सॉलिड. Okay, so here your exercise gets over. So write down, note it down fast and circle the answer. Okay, I will wait for you. Write down fast. So let's revise it if you are left behind. First will come water, then water is liquid, house is solid, fog is gas, juice is liquid, tree is solid, coffee is liquid, air is gas, rain is liquid, and car is solid. Okay, so if you are still left behind, you can go back and rewind the video and watch it again. So let's go ahead with the next exercise. Okay, so next is the question of your bridge course assignment. Okay, so in that we are going to do true or false. Okay, it is from your bridge course assignment, so you have to check the answers from your assignment in whichever book you have written or in supplementary. You have to check the answers. If they are wrong, then write the correct answer, and if they are right, then good, very nice. Okay, so we will go ahead with first. Solids have definite shape of their own. I repeat, solids have definite shape of their own. Yes, we learned before that solid है वो क्या होता है, वो उसका खुद का शेप होता है. They have their own shape. उसका हम शेप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल है हाउस, कार, बुक्स, बैग्स, बेंच, टेबल. सो we can't change the shape of the these items. Okay, so solids have definite shape of their home. Yes, this sentence is true. Number 2, we decorate our houses to make them look beautiful. Yes, कभी कोई फंक्शंस होता है या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई ऐसा होता है जो हमारे रिलीजन में सेलिब्रेट होता है. फॉर एग्जांपल है ईद, तो इसमें हम क्या करते हैं, दिवाली. तो वी डेकोरेटेड अवर हाउसेस. यस, हम अपना हाउस है वो डेकोरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि उसको हमें ब्यूटीफुल दिखाना है. सो व्हेन यू डेकोरेट योर हाउस इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. यस, जब भी हम अपना हाउस डेकोरेट करते हैं कोई फंक्शन में, कोई ऐसा सेलिब्रेशन होता है, देन इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, we can drink any kind of food. We can drink any kind of food. अभी हमने लास्ट स्टार्टिंग में हेल्दी हैबिट्स में देखा ना, वी शुड ईट हेल्दी फूड. यस, कैसा फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड. तो यहाँ पे क्या है, वी कैन ड्रिंक एनी काइंड ऑफ वाटर. तो जो वाटर होता है वो भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और है ना, देयर शुड नॉट कंटेन एनी जर्म्स और डर्ट पार्टिकल्स. सो कोई भी वाटर है वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते. वी कैन ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर, जिसमें कोई जर्म्स नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, डर्टी पार्टिकल्स नहीं है, कचरा नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. देन कम्स देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8. सो दिस इज ट्रू. Then comes number 5. All birds have the same kind of beaks. सभी birds है उसमें क्या होता है, beaks means कि उनकी जो चोंच होती है, आगे की जो चोंच है ना, beaks, उनको क्या बोलते हैं, beaks. They have same kind of beaks. No, this is false, because कि birds की beaks है कुछ
कुछ बर्ड्स की बीक्स है वो स्मॉल होती है, कुछ शार्प होती है, कुछ बड़ी होती है. सो दिस इज फॉल्स. ओके, सो here your this question gets over. We have done 5 true or false, and we have done 2 exercise, and we have learned some healthy habits, and also I also told you some one thought for the day. Okay, so we will revise it again so that you can remind it and put that in your mind forever. Okay, can you see this? Solid, liquid and gas. And in that we have put all the options according to their types. So first is solid. In that we have put table, door, rock, apple, brick and tree. तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, एंड इट विल नॉट चेंज देयर शेप. दे विल नॉट चेंज देयर शेप. उनका जो शेप है वही होता है, वो स्ट्रांग होता है, एंड इट इज़ हार्ड. ओके, देन कम्स liquid. Liquid includes milk, water, river, juice and rain. So these all are included in liquid. Okay, so next is gas. Gas includes air, smoke, steam and wind. So this all are the types of gases जो गैस के फॉर्म में होती है, which we cannot catch. कोई एयर को पकड़ के रख सकता है? नो. स्मोक को पकड़ के रख सकता है? नो. वी कांट कैच ऑल दिस थिंग्स. देन लिक्विड. लिक्विड ऐसे होते हैं जो हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं. दे कैन चेंज देयर शेप. जैसे कि मिल्क है, वो कोई भी चीज़ में हम डाल सकते हैं. देन वाटर. सो ऑल दिस आर लिक्विड. सो दिस आर द 3 forms, states of matter: solid, liquid and gas. Okay, then we have done this exercise. In that we have already done the revision. Water is liquid, house is solid, fog is gas, juice is liquid, tree is solid, coffee is liquid, air is gas, rain is liquid and car is solid. Okay, then we have done true or false. So I hope you have noted down the answers. आपने आंसर्स नोट कर लिए, चेक कर लिए. अगर आपको कोई भी मिस्टेक हुई है या फिर आपका आंसर रॉन्ग है, यू कैन राइट इट अगेन एंड नोट इट डाउन इन योर बुक और असाइनमेंट पेपर. So I am waiting for you to write it down fast. Okay, now next 3, 4 and 5. So their answers are here. So fast note this answer in your answer sheet or assignment paper. I hope you have noted these answers and you have enjoyed this video and you have understood every exercise and question from this. So meet you in next video. Till then, thank you and have a nice day.